अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ही नहीं बल्कि मध्यकालीन भारत के योग्य शासकों में से एक था। अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1296 में अपने बूढ़े चाचा जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से मरवाकर स्वयं को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया था। ये तो आप सभी जानते हैं। उसका शासनकाल काफी महत्वपूर्ण भी था। मध्यकालीन इतिहास में उसके कुछ सुधार पूर्णतः नवीन प्रयोग कहे जा सकते हैं। वो दिल्ली सल्तनत का एक महान, प्रतिभा संपन्न एवं दूरदर्शी शासक था, जिसने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी दूरदर्शिता और मौलिकता प्रदर्शित की थी। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी शिक्षित नहीं था, फिर भी उसमें व्यवहारिक ज्ञान की कमी नहीं थी और वो अपने राज्य की आवश्यकताओं को भलीभांति समझता था। ये सही है कि उसने कुछ ऐसे कदम भी उठाए थे जो अमीरों और उलेमाओं जैसे प्रभावशाली वर्ग के हितों के विपरीत थे। खिलजी ने अनेक आर्थिक सुधार भी किए जो 14वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में एक राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान उसके मूल्य नियंत्रण की योजना अथवा बाजार नियंत्रण की नीति को दिया जाता है। उसका उल्लेख बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही में किया है। उस जमाने के लिए ये प्रयोग नया था। इस योजना से अलाउद्दीन खिलजी को जो सफलता मिली वो काफी रोचक और असाधारण है। वस्तुओं के जो नियंत्रित मूल्य अलाउद्दीन खिलजी ने रखे, उसका अनुपालन भी दृढ़तापूर्वक हो, ये उसने व्यक्तिगत तौर पर सुनिश्चित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक सुधार की नीति के बारे में। सामान्यतः ये माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर आधारित था। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है, इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर आधारित था। एक बड़ी सेना को अपेक्षाकृत कम खर्च पर कायम रखना इसका उद्देश्य था। अलाउद्दीन का शासनकाल सल्तनत युद्ध का काल था। युद्ध के लिए एक वृहद और मजबूत सेना की आवश्यकता थी। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी विस्तार नीति और मंगोल आक्रमणों ने उसके लिए विशाल सेना रखना अनिवार्य कर दिया था। विशाल सेना के रखरखाव पर काफी खर्च आता था। सेना पर होने वाले खर्चे में कमी लाने के उद्देश्य से अलाउद्दीन ने सैनिकों का वेतन निर्धारित कर दिया था। अतः ये आवश्यक था कि सैनिकों को इस सीमित वेतन में ही दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सके। अतः वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना आवश्यक हो गया। लेकिन यदि हम उस समय के परिप्रेक्ष्य में इस योजना का मूल्यांकन करें तो ये कहना उचित नहीं होगा कि अलाउद्दीन ने आर्थिक